और दूसरी बात है, कुछ लोग ज्ञान देंगे, मास्टर हो भाई, मास्टर हो, मास्टर पढ़ाने का काम करो, ये तुम कहां उतर गया पॉलिटिक्स की बात करो। अरे तू ही कहता है कि पढ़ल लिखल नेता चाहिए, ये पढ़ाएगा कौन? पढ़ल लिखल नेता कहां से आता है? कोई मास्टर ही पढ़ाएगा ना उसे। तो जब मास्टर से पढ़ के पढ़ल लिखल नेता तुम चाहते हो, शिक्षित नेता चाहते हो, मास्टर को बोलने का अधिकार नहीं है, या किसान को बोलने का अधिकार नहीं है, एक मजदूर को बोलने का अधिकार नहीं। जानते हो दोस्त, एक बार क्या हुआ था ना, मैं और हमारे एक मित्र हैं, वो हम लोग अपने गांव के चौक पे रोड के किनारे बैठे हुए थे, बहुत दिन बाद मिले थे, तो आपस में बात कर रहे थे। रोड के जस्ट किनारे ही क्या होता है ना कि गाड़ी साइड में लगा के, बाइक था उस टाइम, अपने पास कार नहीं था, तो बाइक पर हमारे दोस्त बैठे हुए थे, हम लोग क्रिकेट खेल के आए थे। हम क्या किए थे, जमीन पर ही बैठे हुए थे, एगो बैट लेके बैट पे बैठे हुए थे, बहुत पहले की कहानी है ये। तो हुआ क्या कि वो बाइक को स्टैंड पर लगा के और बाइक के ऊपर ऐसे ही बैठे हुए थे सामने से हमारे, और हम उनके सामने इधर बैठे हुए थे रोड के किनारे में ही। तो पीछे से वहां चूंकि एक पान का दुकान है हमारे सलाह चौक पर, तो पान खाने के लिए एक आदमी, वो भी लोकल ही था लेकिन हमारे साइड का नहीं था, तो चौक पर होता है ना कि चारों तरफ के लोग जमा होते हैं, तो उस साइड का एक आदमी कार से आया, वो 2-3 आदमी था। तो जो बंदा कार चला रहा था वो भी तो उसी जगह का लोकल ही था, वो कार बड़ी तेजी से आया स्पीड से, और एकाएक वहां पर ब्रेक मारा, और ब्रेक मारा मुश्किल से समझ लो 1 फीट की दूरी पर, जहां हम लोगों की बाइक खड़ी थी उससे 1 फीट से मतलब 10 इंच 8 इंच यही आसपास रहा होगा, एकदम मारा जोर से ब्रेक। तो हमारे जो मित्र थे ना वो बाइक पर बैठे हुए थे, तो उस टाइम ये डर गए, हम भी भाई डर गए कि भाई ये का एक तेजी से आया, गाड़ी उतार के एकदम जोर से एकदम सटा के ही ब्रेक लिया। तो उन्होंने क्या बोला ना, इधर से, चूंकि इधर से बोले, हमारे जो मित्र बैठे हुए थे बाइक पे, वो बोलते कि भैया तनी आराम से। तो वो बंदा ना बैठा हुआ कहां था, कार के अंदर, कार में अब शीशा पैक है, तो वो सुना नहीं कि इधर से बोला क्या गया, पर इशारा समझा, उसे लगा कि उसने मुझे गाली दिया या मुझे डांटा, क्योंकि इधर से उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा आराम से, तो ऐसे जो हाथ करके उसको बोले, तो वो बंदा तो कार में बैठा हुआ था, शीशा भी बंद था, तो अंदर आवाज गया नहीं, उसे लगा कि उसने मुझे गाली दिया, तो उसने क्या किया, झट से, लगभग गाड़ी वाला एगो डंडा रखता है, अब डंडा रखता है तो वो क्या किया कि डंडा लेके उधर से निकला, मतलब मिजाजे में निकला, डंडा लेके अब बाहर निकला और बोला कि की बेलो रे तोरा, मतलब एक अंदाज में कि क्या हुआ रे तुमको। अब डंडा देख के तो हमरो सबके दिमाग गर्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी तनी ठीक से चलाइए, और ये आप जो डंडा दिखा रहे हैं तो थोड़ा होश में रहिए, नहीं तो होश ठिकाने में ला देंगे। हमारे दोस्त ने इतना ही कहा कि वैसे ही उसने सोचा कि तब तक और सारे लोग, चूंकि इतने बहस हुए तो आसपास जो दुकान पे खड़े थे वो लोग भी पास में आ गए, तो चूंकि वहां जो पास के जो दुकानदार थे वो उसे भी जानते थे और हम लोगों को भी जानते थे, और हम लोग ना उसे जानते थे ना वो हम लोगों को जानता था। वो समझता था कि मैं इधर का लोकल हूं, और हम लोग समझते थे हम तो यहाँ के हैं ये हैं। इसी बीच उसने क्या किया कि डंडा उसने जोर से मैंने उठा लिया कि मारने के लिए, तो मेरे पास भी बाबू रे बैट था, हमने अपनी बैट उठा के टांग ली कि तू आ जा, कि एक ही बैट में तुम्हारी हम खात्मा ही कर देंगे। उसी बीच लोगों ने पकड़ा, समझाया, उसे भी बताया कि भाई ये यहीं के हैं, वो यहीं के हैं। तो अब उस बंदे को लगा कि भाई अब इस जगह लड़ना अच्छा बात नहीं है। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा था, मैं कहानी ये इसलिए सुना रहा था कि कभी कभी क्या लगता है ना कि जो चीजें हो रही हैं वो आपको समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाले ने क्या प्रतिक्रिया दिया। जैसे मैं अभी आप देख रहे हैं कि मनीष कश्यप जी का विवाद चल रहा है, तेजस्वी यादव जी का विवाद चल रहा है। अगर मैंने तेजस्वी यादव जी के बारे में कोई अच्छी बातें कह दी तो एकाएक लोग समझ लेता है कि मैं मनीष कश्यप का विरोधी हूं। और जब मैंने बोला था, मेरी दो तीन वीडियो है, मैंने दोनों के बारे में, मेरी पहली वीडियो 16 मिनट की, उसको देख लेते तो तुम्हें पता चल जाता। लेकिन होता क्या है
कि अब एक ही बार में दोनों के बारे में लोग नहीं बोल सकता, बारी बारी बोला जाएगा। एक पक्ष सुना, समझ लिया ओ यादव हऊ, यादवे के नहीं आदमी होता हूं। हाँ चल एक कुछ गाली दे दे, कमेंट में लिख दे, लिख कमेंट में यादव है, यादवे के न साथ देगा। और कुछ जो है इस वजह से गाली देते वो केवल सुना कि मैंने तेजस्वी यादव जी के बारे में जो भी कुछ बोला तो सुना ओ ये मनीष कश्यप के पार्टी ले रहा है, ये अपना जात होके भी अपन खून होके भी अपन नहीं है। तो उन गधों को मैं ये समझाना चाहता हूं कि एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पसंदीदा पार्टी कौन है, तो हो सकता है आप कहेंगे आरजेडी, कोई और व्यक्ति कहेगा मुझे मेरा पसंदीदा जदयू है, हम जदयू को पसंद करते हैं, कोई कहेगा मुझे बीजेपी पसंद है, मैं बीजेपी को पसंद करता हूं, कोई व्यक्ति कह सकता है मैं कांग्रेस को पसंद करता हूं, फलाने ठिकाने जितनी भी पार्टी, हर व्यक्ति का अलग अलग अपना अपना पसंद होगा, नो डाउट, सबके अपने अपने हैं, सच बात है, हमारे भी होंगे। मैंने किसी को यह भी नहीं कहा कि तुम उसको समर्थन करो, इसको करो। मैंने अभी तक किसी को बोला कि रोड पे उतर जाओ, मनीष कश्यप के खिलाफ आ जाओ, या मनीष कश्यप के सपोर्ट में जाओ, तेजस्वी यादव के खिलाफ आ जाओ, मैंने किसी को नहीं कहा। ये आपकी अपनी अपनी विवेक है, अपनी अपनी बुद्धि है। लेकिन जिनके पास साफ बुद्धि नहीं है, वैसे बैल आदमी जो मुझे कमेंट करके समझ लेते हैं कि मैं जातीयता कर रहा हूं या कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं, या मैं अपने जाति के खिलाफ हूं, या मैं जातीयता कर रहा हूं, तो उनको मैं थोड़ा सा एक बात समझा देना चाहता हूं। देखो, नेता की कोई जाति नहीं होती है, यह बात मैं अभी समझा देता हूं एक प्रैक्टिकल के हिसाब से। जैसे आप सबकी अपनी अपनी एक पार्टी होगी, लोग चुनाव में, आप जानते हैं अपने बिहार में जात की राजनीति होती है, नो डाउट, ये आपको भी पता, हमको भी पता है। मुर्गा पैसा दारू पर लोग वोट करते हैं, आपको भी पता, हमको भी पता। अगर आपके समाज में ऐसा नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि नहीं, हमारे क्षेत्र में कभी भी पैसा पर वोट नहीं हुआ, कभी दारू मुर्गा पर वोट नहीं होता है, कभी जात की राजनीति पर वोट नहीं होता है। कमेंट जरूर लिखिएगा। जहां तक मुझे पता है कि राजनीति ऐसी होती है हमारे बिहार में, और अभी तक होते आ रही है। तो आप सबके अलग अलग पसंदीदा पार्टी होगा, सब लोगों के अपने अपने पसंदीदा पार्टी होते हैं। किसी को आरजेडी पसंद है, जाति के आधार पर मान लेते हैं कि यादव को आरजेडी पसंद है, जो फॉरवर्ड है उनको बीजेपी पसंद है, कुछ को जदयू पसंद है। लेकिन तुमने कभी नेताओं को यह कहते सुना है कि हमें केवल यादवों से ही वोट चाहिए? आरजेडी के नेता केवल यह कह सकते मुझे सिर्फ यादव से ही वोट चाहिए, केवल बैकवर्ड से ही वोट चाहिए, फॉरवर्ड की वोट मुझे नहीं चाहिए, या फॉरवर्ड के कैंडिडेट उसमें नहीं है, बैकवर्ड के ही सिर्फ कैंडिडेट हैं, या बीजेपी में बैकवर्ड से कैंडिडेट नहीं होते हैं। ऐसा है कहीं? नहीं है। कभी हम कह सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, अपन जात के वोट देना है। आप देखते होंगे ये चर्चाएं होती है कि कौन जाति से हो, वोट देने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी बिरादरी का है कि नहीं, हमारे इधर का है कि नहीं, हमारे गांव का है कि नहीं। लेकिन सच बताओ, कभी नेता को भाषण में सुनो हो कि कोई यादव जाति का नेता और कहे कि हमको ब्राह्मण का एक वोट नहीं चाहिए, हमें पासवान का एक वोट नहीं चाहिए, हमें भूमिहार का एक वोट नहीं चाहिए, और भूमिहार का कोई नेता कहा हो कि हमें राजपूत से एक वोट नहीं चाहिए, हमें पासवान से एक वोट नहीं चाहिए, हमें यादव का एक वोट नहीं चाहिए, ये वोट दे देगा तो गड़बड़ा जाएगा? नहीं। इसका मतलब है कि नेताओं को हर जाति का वोट चाहिए, लेकिन आपको केवल अपने जाति का नेता चाहिए, और तब कहते हो कि बदलेगा बिहार। और जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके पक्ष में हूं, तब तो भाई तुम एकदम बेवकूफ हो। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो अपने जीवन में कुछ काम वो अच्छा करता है, और कुछ काम ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, कुछ काम ऐसा होता है जो बहुत लोगों के लिए हित में नहीं होता है। तो किसी भी व्यक्ति का किया गया कार्य, कुछ कार्य बेहतर भी हो सकता है जो लोगों के कल्याण के लिए हो सकता है, कुछ कार्य सिर्फ उसके स्वार्थ का पूरा करने के लिए हो सकता है। तो मैं जो काम बेहतर किया उसे पसंद किया, जो काम उसने बेहतर नहीं किया मैंने उसे पसंद नहीं किया। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ करेंगे, वही व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, और यह बिल्कुल होने चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है कि किसी पार्टी भक्त, किसी जाति भक्त से ऊपर उठो, एक राष्ट्र भक्त बनिए। और सच्चाई यही है,
अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, आज भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो जाति की राजनीति होते आ रही है आज तक, आगे भी होगी। और आप जो ये उम्मीद करते हैं कि बिहार बदले, और दूसरी बात है कुछ लोग ज्ञान देंगे, मास्टर हो भाई, मास्टर हो, मास्टर पढ़ाने का काम करो, ये तुम कहां उतर गया पॉलिटिक्स की बात करो। अरे तू ही कहता है कि पढ़ल लिखल नेता चाहिए, ये पढ़ाएगा कौन? पढ़ल लिखल नेता कहां से आता है? कोई मास्टर ही पढ़ाएगा ना उसे। तो जब मास्टर से पढ़ के पढ़ल लिखल नेता तुम चाहते हो, शिक्षित नेता चाहते हो, मास्टर को बोलने का अधिकार नहीं है, या किसान को बोलने का अधिकार नहीं है, एक मजदूर को बोलने का अधिकार नहीं है? क्यों? बिल्कुल है, सबको होना चाहिए। दूसरा बात, हम रोना रोते हैं, हमारा नेता ठीक नहीं मिला ना, कोई काम के ना है हो, ये जो हमारा क्षेत्र वाला है कोनो काम करे वाला नहीं है, अपने ताश खेलेगा, गांजा फूकेगा, बीड़ी पिएगा, है चोरी करेगा, दूसरा के बारे में सोचेगा गलत सलत, वो आदमी कहेगा ये हमारा नेता ठीक नहीं है। नेता ठीक नहीं है, चुना कौन था? तुम ही चुने थे ना। मान लेते तुमने उसे वोट नहीं दिया था, बाकी लोग ज्यादा वोट उसको दिया तभी तो जीता ना। तो लोकतंत्र में ऐसे ही होता है, जिसके पास ज्यादा वोट होगा वही जीतेगा। और जैसा तुम चुनोगे, आज तुम जब वोट गिरता है तो आप सब जानते हैं, आप जानते हो कि नहीं? आपके मोहल्ले में देखना, दारू, मुर्गा, पैसा, सारी और जात पात धर्म देकर वोट करते हो, और बाद में नेता अच्छा खोज लोगे। तो घूस दे के नेता लाए हो, घूस खा के नेता लाए हो, रोपे हो बबूल का पेड़, इंतजार कर रहे हो कि आम खाएंगे। कैसे आम खाओगे? नेता को सुधारने से पहले इस देश के जनता सुधरिए, बिहार की जनता सुधरिए, फिर बिहार को बदलने की बात कीजिएगा। अगर आप में खुद में सुधार करने की अगर क्षमता नहीं है तो मत बात कीजिएगा कि बिहार सुधरेगा और कुछ चमत्कार हो जाएगा। कौनो चमत्कार नहीं होने वाला है। एकदम लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, बिहार की जो राजनीति चल रही है और जैसे हो रहा है और जो आपकी समझ बूझ है, फिर ज्ञान पे लेंगे, नीचे आएंगे, लिखेंगे कमेंट में, तुम तो यादव हो, विपिन यादव, यादव हो, यादव का होगा। तो हम जन्म लिए, लोगों ने यहां दे दिया, हम उस परिवार में जन्म लिए जिसको यादव कहा जाता था। मेरा क्या कसूर है? अगर यही शख्स किसी राजपूत के घर में पैदा होता तो इस पर मेरा अधिकार नहीं था। पर मैं जब पढ़ाता हूं तो मैंने पूरी जिंदगी, मेरा कोई भी स्टूडेंट ये कह दे कि सर ने जात पात देख के किसी को बैठाया होगा, या जो मैं पढ़ाता हूं, मैं जो बोलता हूं किसी एक जाति के लिए, किसी एक धर्म विशेष के लिए, नहीं भाई। मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ लोगों का दिमाग खुल जाए इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए मैं बोलता हूं। और शिक्षक का मतलब सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ाना नहीं होता है। सिर्फ मैं बोल रहा हूं, अगर और शिक्षक बोलते हैं या बोल रहे हैं तो वो गलती नहीं कर रहे हैं, कम से कम एक साहस तो कर रहा है कि कुछ बोलने का, समाज को कुछ बताने का, कुछ सिखाने का। तो जात पात धर्म मजहब इस सबसे ऊपर उठ के एक देश का निर्माण हम मिलजुल के ही कर सकते हैं, एक दूसरे का टांग खींच के कभी नहीं कर सकते हैं। इस बात को मुझे जरूरत है समझना। और सरकार अगर गलती कर दी, सरकार के खिलाफ काहे नहीं सवाल उठेगा? सरकार किसी का हो, कोई भी पार्टी हो। अगर आप सच में राष्ट्रभक्त हैं, आप देश हित में सोचते हैं, अगर सरकार गलती करती है, सरकार के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। मैं गलत हूं, मेरे खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। बिल्कुल ये जायज है, ये कहीं से नाजायज नहीं है, चाहे कोई भी हो। किसी भी मुद्दे पर आपको लगता है कि आपको बोलने की जरूरत है, बिल्कुल बोलिए। अभी देखिए, हम लोग पूरा मुखिया संघ गए, पूरा मुखिया, बिहार भर के मुखिया सरकार के खिलाफ अभी आवाज उठाए। जाकर देखिए, आए थे छोटे छोटे पत्रकार सब, इस सब में बड़का पत्रकार वहां थोड़े जाएगा। जाएगा विवादित जात पात वाला जहां लड़ाई होगा, वहां जहां विकास की मुद्दा की चर्चा की, सरकार से लड़ाई, केंद्र से भी, राज्य से भी। जितने मुखिया आए थे, हर जाति के मुखिया रहे होंगे उसमें, लेकिन सवाल किया सबने। जाकर देखिए, हमारी भी वीडियो होगी। काहे नहीं सरकार से सवाल करेंगे? और जायज सवाल करेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि बोलना भी एक क्रांति है, और क्रांतिकारी लोग ही बोलते हैं। आप भी बोलिए। अगर भगवान ने आपको मुंह दिया है, ये खाली खाने के लिए नहीं दिया है, बोलिए। जो समझ में आता है बोलिए। अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, गूंगा मत बनिए। मस्तिष्क दिया है भगवान ने आपको अलग, पर्सनल, सोचने के लिए। आंख दिया है देखने के लिए, देखिए। नहीं देख रहे हैं तो जिंदा नहीं है आप, खत्म हो गए। संभलिए, सुधारिए, सुधारिए।